कोरोना के बीच अनलॉक 5 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार स्कूली बच्चों को पूरे समय न सिर्फ मास्क पहने रहना होगा बल्कि स्कूल में प्रवेश से पहले उनकी स्क्रीनिंग भी होगी। शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा है कि स्कूल वर्गीकृत तरीके से खुलेंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना के एसपीडी शैलेश चौरसिया ने कहा है कि झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूली बच्चों को कोरोना में नहीं झोंक सकते जब तक राज्य की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। स्कूल खोलने पर फैसला लेना गैर जरूरी है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है स्कूल खोलने को लेकर, और जैसा कि हम शुरू से ये बात कहते आए हैं कि जितने भी अनलॉक अब तक जो 5 अनलॉक आए उनमें केंद्र सरकार ने जो भी रियायतें दी उसके मुकाबले झारखंड सरकार ने बहुत एहतियात बरतते हुए कुछ सेक्टर में छूट दी तो कुछ सेक्टरों में अभी भी बैन है। लेकिन स्कूल खोलने को लेकर झारखंड सरकार का तर्क अब भी साफ है कि कोरोना काल में बच्चों को नहीं झोंक सकते। देखिए आरती, जिस तरह से केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस है कि 15 स्कूल खोलने का जो परमिशन केंद्र सरकार ने जो अपना दिशा निर्देश जारी किया, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपना एक अधिकार है, क्योंकि झारखंड की हम बात करेंगे तो झारखंड में ये जरूर कहा है कि अभी जो है स्कूल नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि झारखंड में कोरोना का संक्रमण जो है काफ़ी तेजी से फैला है। और यही वजह है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप अभी नहीं चलने की बात कही है। और जिस तरह से स्कूल यदि खुलते हैं और उसके साथ यदि जिस तरह के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं तो वो बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि लगातार जो है सैनिटाइज करना होगा, स्कूल में डॉक्टर और नर्सेस को रखना होगा और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना होगा, स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। तमाम चीजें जरूरी भी हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन झारखंड अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जिस तरह से कहा है कि अभी झारखंड पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो इसमें स्टेट को भी जरूर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि पूरे झारखंड का आंकड़ा देखेंगे और जो ग्रोथ रेट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि अभी वो स्थिति नहीं है। और इसमें ये भी दिशा निर्देश में ये भी बताया गया है कि जो भी बच्चे स्कूल आएंगे वो अपने माता पिता से अनुमति लेकर आएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे जिस तरह से 1 महीना पहले जो झारखंड सरकार ने जो सर्वे किया था अभिभावकों से, जो ये ऑनलाइन ये इजाजत मांगी थी, राय मांगी थी कि कितने लोग तैयार हैं, तो लगभग 70% से ज्यादा जो अभिभावक हैं वो अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं रहे हैं। और ये भी क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, पूरे भारत की स्थिति है, हम देखेंगे तो भारत अभी पूरे विश्व में 2nd पोजीशन में है और रफ्तार भी बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो अभिभावक होंगे, जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में स्कूल भेजने को अभिभावक भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसके लिए ये जरूर कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें, ताकि बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें किसी भी अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो सिलेबस है, उससे वो लोग दूर नहीं हो, बच्चे थोड़ा घर में पढ़ें। देखिए, बड़े बच्चे जो हैं वो घरों में तो अध्ययन जरूर करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का मन थोड़ा खेलने कूदने में रहता है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अंजनी, छोटे बच्चों को लेकर इसलिए भी प्रिकॉशन है क्योंकि देखिए बच्चे गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश है उसका पालन उन्हें करा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि वो खुद से, बल्कि अगर कुछ वहां पे लोग भी हैं जो इम्प्लीमेंट करा सके, उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि 100% इन गाइडलाइंस को फॉलो कराया जा सके बच्चों को लेकर। और इसलिए शायद यही वजह है कि राज्य सरकार, हेमंत सरकार
सरकार नहीं चाहती कि बच्चों को लेकर कोई भी रिस्क लिया जाए, और स्कूल खोलने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह गैर जरूरी है, इस पर सोचना ही नहीं है जब तक कि ये कोरोना काल ना निपट जाए। हाँ, देखिए, यदि जो बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल के कैंपस तक जो है स्कूल अपना ये राइट ले सकता है कि हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन बच्चे जब स्कूल के गेट से बाहर जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल की नहीं होगी। और आजकल के बच्चे जो हैं अभी 6 महीने से घरों में बंद हैं, और जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल आने के लिए वो लोग पूरी तरह से तत्पर दिखेंगे, लेकिन स्कूल कैंपस के बाहर उनकी गतिविधियों पे नजर कौन रखेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल को लेकर सरकार भी बहुत चिंतित है कि कैसे बच्चों का जो जीवन है वो सुरक्षित रखा जाए। लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम बात है, कई स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हो रही थी। अभी उन लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि 10वीं और 12 का जो बोर्ड एग्जाम होना है वो आपको फरवरी या मार्च में एग्जाम होंगे। तो वैसे बच्चों के लिए जो है प्रिंसिपल या जो टीचर्स हैं स्कूल के वो बेहद परेशान हैं कि उन बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो है लगभग 10 या 15 अक्टूबर के बीच में तमाम स्कूलों को मुहैया करा दी जाएगी, तो वैसे में बच्चों के लिए जो है जो 10th और 12 का जो एग्जाम होगा उसके लिए थोड़ी सहजता जरूर हो जाएगी। और झारखंड सरकार ने ये भी किया है आरती, लगभग 40% जो सिलेबस है वो कम भी किया गया है। तो ये देखिए, सरकार ये भी सोच रही है, सरकार ऐसा नहीं है कि बच्चों को लेकर सरकार को फिक्र नहीं है। 10th और 12 के बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो शिक्षा विभाग है, मानव संसाधन विभाग है, वो पूरी तरह से सजग है। तो सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, और शायद यही वजह है अंजनी, शायद यही वजह है कि इसे ऑप्शनल भी रखा गया है कि अभिभावकों की सहमति होगी तभी बच्चे क्लासेस करेंगे। प्रेशर नहीं होगा कि अटेंडेंस बनाना जरूरी है, स्कूल आना जरूरी है। अभिभावक चाहे, बच्चे चाहे तो ही वो स्कूल आएंगे। अब देखना होगा कि राज्य सरकार कब इस पर फैसला लेती है। हालांकि अब तक तो जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने हेमंत सरकार ने यह साफ किया है कि फिलहाल राज्य में स्कूल नहीं खुलने वाले, लेकिन उन राज्यों के लिए जहां पर स्कूल खोले जाने हैं उन बच्चों को अब ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही अभिभावकों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए कोरोना से बचाव के तमाम इंतजाम करने होंगे। शुक्रिया बहुत आपका तमाम बातचीत के लिए। तो शिक्षा मंत्रालय का गाइडलाइंस 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे, और ये स्कूल जो खुलेंगे तो अब जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो ये भी देखना होगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी सावधानियां हैं उसे कितना फॉलो कर पाता है, न सिर्फ स्कूल बल्कि घर पे भी यह सतर्कता बहुत जरूरी होगी।